एसबीआई आशा स्कॉलरशिप, जिसको एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप भी कहते हैं, 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, कब से कब तक अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या है और ये पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, इस स्कॉलरशिप की A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए, एसबीआई आशा स्कॉलरशिप कहिए या एसबीआई स्कॉलरशिप 2026 कहिए, इसके लिए ना 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, MA, MSc, MCOM के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिए, ये है पहला स्कॉलरशिप। इसके तहत ये 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, इसमें 9, 10, 11, 12 चारों आ गए, ऐसे बच्चों को मिलेगा 15,000 रुपये का स्कॉलरशिप। दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या है? प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 9 वालों का 8 में, या फिर 10 वालों का 9 में, 11 वालों का 10th में और 12 वालों का 11th क्लास में 75% मार्क्स होना चाहिए। और जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए 65% ही मार्क्स होना चाहिए, या फिर जो PWD हैं, फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका भी 60% ही होना चाहिए। बाकी नॉर्मल बच्चों का 75% प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होना चाहिए। और एनुअल फैमिली इनकम, आय प्रमाण पत्र 3 लाख या उसके अंदर नीचे का बना हुआ होना चाहिए। 3 लाख से ऊपर का 3.25 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख अगर बना हुआ है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के लिए 15,000 स्कॉलरशिप SBI आशा के तहत। अब अंडर ग्रेजुएट, इसमें कौन आएंगे? इसमें BA, BSc, BCom, जो भी बैचलर डिग्रियां होती है, बैचलर डिग्री के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो बच्चे होंगे उनको इस स्कॉलरशिप के तहत 75,000 यानी 75,000 रुपये मिलेंगे। इनका भी 3 शर्तें हैं इनके लिए। शर्तें क्या है? इनका प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 75% मार्क्स होना चाहिए। वही यहाँ पर भी छूट है, SC ST के लिए 65% और PWD के लिए 60%। और इनका एनुअल इनकम 6 लाख या उससे नीचे का होना चाहिए, उससे ऊपर 6 लाख से ऊपर का आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त में है कि वह टॉप 300 NIRF इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों। ठीक है ना। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी MA, MSc, MCOM के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए, तो ऐसे बच्चों को मिलेगा 1.5 लाख का स्कॉलरशिप। इनका भी वही सारा रूल है जो कि ग्रेजुएशन वालों का था। चलिए इस पर हम फोकस करते हैं, 9, 10, 11, 12 वालों पर हम फोकस करते हैं। व्यू डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट सारी बातें दी गई हैं। क्या कहा गया है कि इस स्कॉलरशिप में भी 50% जो कोटा होगा महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, 50% पुरुषों के लिए। ठीक है। 25% SC कैंडिडेट के लिए और 25% ST कैंडिडेट के लिए और 5% PWD के लिए रिजर्व रहेगा। यहाँ पर कोटा रिजर्व कर दिया गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा भाई? 9, 10, 11, 12 वालों का तो मार्कशीट, क्लास 8 या लेटेस्ट का मार्कशीट, यानी अगर 9 वाले हैं तो 8 क्लास का, 10 वाले हैं तो 9 क्लास का, 11 वाले हैं तो उनको 10 क्लास का और 12 वाले हैं तो 11 क्लास का मार्कशीट चाहिए। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक भी चाहिए। अगर SBI है तो और अच्छा, हालांकि SBI बैंक का अगर पासबुक ना भी है, अकाउंट ना भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पासपोर्ट फोटो भी आपका ये सब अपलोड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और कह दिया गया कि अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो एक जो है ना आपको वहाँ से एक लेटर देना होगा जिसमें ये बात लिखा हुआ हो कि हाँ भाई हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई पैसा हमारा यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब अगर ग्रेजुएशन पार्ट 1, 2, 3 की बात करें, अगर इनके हम डिटेल्स की बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। इसमें क्लास 12 और सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा जा रहा है, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, पासबुक और पासपोर्ट फोटो, ये इतनी चीज़ें इनसे भी मांगी जा रही हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन का कोटा सेम वही का वही है। अब हम आते हैं कि भाई और भी कुछ स्टूडेंट के लिए है क्या? तो जी हाँ, मेडिकल वालों के लिए 2 लाख, IIT स्टूडेंट के लिए 2 लाख, IIM स्टूडेंट के लिए 5 लाख की स्कॉलरशिप है ये SBI प्लेटिनम के तहत। ओवरसीज स्टडी, अगर कोई विदेश रह के पढ़ाई कर रहा है उसके लिए 15 लाख तक का फैसिलिटी है स्कॉलरशिप इसमें। ठीक है। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा भाई? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो लिंक दिखाई दे रहा है, अप्लाई नाउ, हालांकि ये लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं।
हैं तो यहाँ अप्लाई नाउ पे जाना है, उसके बाद लॉगिन करना है, या अगर पहले से लॉगिन नहीं है तो आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है, उसके बाद फॉर्म में जो भी डिटेल मांगे जा रहे हैं वो सब भर देना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है, समझना है, एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। ठीक है, डॉक्यूमेंट में देखिए साफ साफ यहाँ कह दिया गया है कि एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, वही मतलब एकेडमिक मतलब आपका मार्कशीट वगैरह चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ में फोटो और आधार कार्ड चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में फैमिली इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र चाहिए, या फॉर्म 16 भी चल सकता है, एडमिशन प्रूफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो, एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप अगर स्पेशल किसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपसे मांगा जा सकता है। अगर डेट की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन SBI आशा स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई 22 जुलाई 2026 से ही शुरू हो चुका है, और SBI आशा प्लैटिनम जुबली स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने का है 4 सितंबर 2026 तक, यानी 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे, क्योंकि देखिए बाकी जो सरकारी स्कॉलरशिप होते हैं उनमें होता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पैसा आने का, इसमें क्या चांसेस हैं? देखिए इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो ही आपका पैसा आएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया कि एप्लीकेशंस आर फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यानी किसी बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, उसका परसेंटेज कैसा है, उसका प्रीवियस एग्जाम जो उसने दिया उसमें कितने नंबर उसने हासिल किए हैं, और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसकी फैमिली इनकम, जितना कम इनकम होगा उतना ज़्यादा उसके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस होंगे। यानी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतरीन होना चाहिए और फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर कमज़ोर है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। और यहाँ पर कहिए कि अगर देखिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देन गो थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, यानी उनसे टेलीफोन के थ्रू कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, और फाइनल सिलेक्शन हो गया तो पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब देखिए कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया तो ये पैसा स्कॉलरशिप का मिलेगा कैसे, तो द स्कॉलरशिप अमाउंट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द सिलेक्टेड स्कॉलर्स, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो आपका पासबुक लगेगा उसी अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका पैसा, ठीक है ना। अब एक चीज़ बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं कि क्या ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप पैसा वापस नहीं करना होता है, ये लोन नहीं है। अगर आप SBI नाम देख करके कि SBI तो भाई बैंक का नाम है और बैंक दे रही है पैसा तो कहीं लोन तो नहीं ना है, जी नहीं। लोन होता तो यहाँ पर लोन लिखा होता है, यहाँ पर स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, छात्रवृत्ति लिखी हुई है, तो ये स्कॉलरशिप है और स्कॉलरशिप का पैसा कभी रिटर्न करना नहीं होता है। इसलिए इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको पैसा 101% मिलेगा। तो डेट 4 सितंबर तक है SBI आशा स्कॉलरशिप का। आप चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, 12 के अलावा अगर पार्ट 1 BA BSc BCom पार्ट 1 to 3 में हो, या फिर MA MSc MCom पार्ट 1 to या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। कोई डाउट अगर आपके मन में हो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट और नई जानकारी के साथ।